हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारियां कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके एग्जाम्स जो हैं जुलाई से अगस्त के बीच में होंगे। सो आपके एग्जाम्स की तैयारियों को अच्छे तरीके से करवाने के लिए द एग्जाम ट्यूब विद फ्रैंक कनेक्ट लेके आए हैं CDP के जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड नोट्स। और साथ ही हम लोगों ने आपके लिए अपनी साइट www.theexamtube के ऊपर टेस्ट सीरीज भी लेकर के जल्दी ही आने वाले हैं, जहां पर जाकर के आप अपनी तैयारियों को चेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, एक तो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब विकास और वृद्धि में जो अंतर होता है वो क्या होता है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, मतलब वृद्धि और विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के साथ में। तो ग्रोथ जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्षमता होती है जो कि उनके अंगों के विकास वगैरह के साथ में काम करती है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यानी कि वृद्धि का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी का वेट इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है और आपके शरीर में अलग अलग तरीके के बदलाव आ रहे हैं। जो ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है ये फिजिकल एस्पेक्ट्स के ही होती है, मतलब आप इसको देख सकते हैं, ग्रोथ को आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके जो इंडिविजुअल, जो भी बच्चा है, उसके शरीर में वृद्धि यानी कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एल के फ्रांक, जो द चेंजेस द अकर इन एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स आर नोन एज ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है कि एल के फ्रांक के अनुसार जो शरीर में वृद्धि होती है, जो दिखाई देती है फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से जो वृद्धि दिखाई देती है, उसे ही हम ग्रोथ या फिर वृद्धि कहते हैं। जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा, इस फीचर में, कि डिफरेंट टाइप्स के आपको इसमें ग्रोथ भी दिखाई गई है और डेवलपमेंट भी दिखाई गई है। पहले एक इन्फेंट था, बच्चा था, उसके बाद उसकी मतलब जो आकार है, जो आकृति है वो बढ़ी है, उसके रूप रंग में बदलाव आया है। इसी प्रकार वो चलता चला गया है और कब तक गया है, जब तक वो मैच्योरिटी के लेवल तक गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी तस्वीर है जिसके अंदर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही दिखाई देती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है, एक समय पर जाकर के रुक जाती है, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है। कब तक चलता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है, ये माँ के गर्भ में आने से लेकर के जब तक आप बुढ़ापा आपके अंदर नहीं आ जाता है तब तक विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। आपको पता ही होगा कि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है, इस इसको नापने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि अगर आप ग्रोथ की बात करें तो इसको आप नाप सकते हैं। और ज्यादा जानने के लिए डेवलपमेंट के बारे में आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे वीडियो में नीचे की ओर मिल जाएगा। हम अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले मीनिंग को ही लेकर के बात करें तो मीनिंग में आप देखेंगे, जैसे कि मीनिंग से पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप इस जो बढ़ोतरी है आप इसको नाप सकते हैं। तो जहां पर आप किसी चीज को नाप सकते हैं वहां पर ग्रोथ आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, जहां पर आप किसी भी चीज को नंबर के द्वारा नाप सकते हैं वहां पर आपकी वृद्धि यानी ग्रोथ आएगा। और जहां पर आपके स्किल्स बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है, लर्निंग सीखने की क्षमता बढ़ रही है, वहां पर वो चीज विकास के तौर पर गिनी जाती है, यानी कि डेवलपमेंट में आता है वो। अगर हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, कुछ और गुणों के बारे में, तो नेचर के बारे में बात करें तो जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटिव और एक्सटर्नल होता है। कहने का मतलब क्या है, जो ग्रोथ होगी, वो जो वृद्धि होगी वो बाहरी रूप से होगी और आप उसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं। और जबकि आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव दोनों होता है और साथ में इंटरनली होता है। मेजरेबल की बात करें तो ग्रोथ को नापा जा सकता है, जैसा कि मैंने कई बार बोला कि वृद्धि क्योंकि दिखाई देती है इसलिए आप उसे नाप सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार से, आपकी लर्निंग स्किल बढ़ रही है, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है, अलग अलग चीजें बढ़ रही हैं, तो उनको नापा नहीं जा सकता है। सीज टू, अगर अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो होता है एक लेवल पे जाके रुक जाता है, लेकिन जो वृद्धि जो विकास होता है इंडिविजुअल का, वो लगातार चलता जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स, वो कारक जो ग्रोथ और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन कारकों में सबसे पहले आता है आपका जेनेटिक्स या हेरिडिटी, जिसे आप कहते हैं वंशानुगतता। तो वंशानुगतता या फिर जेनेटिक्स हेरिडिटी क्या होता है
इसमें क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं उनके गुण उनके बच्चों के अंदर जाते हैं। जब उनके अंदर उनके गुण जाते हैं तो आपके बॉडी का कलर हो, आंखों का कलर हो, हाइट हो, वेट हो, हमने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे छोटे हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इनकी तो जेनेटिक्स ऐसे हैं, इनकी हेरिडिटी इसी प्रकार की थी। तो जो गुण माता पिता से किसी बच्चे के अंदर आते हैं उन गुणों को हम जेनेटिक्स या हेरिडिटी कहते हैं। और ये पहला एक कारक ऐसा होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जो किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास में जिम्मेदार होता है। दूसरे कारक की अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट कहने का मतलब यह है कि आप किस तरीके का वातावरण में बच्चा रह रहा है। अगर वो ठंडे प्रदेश में रहेगा तो उसका रंग गोरा ज्यादा होगा। अगर वो गर्म प्रदेश में रहेगा, जैसे आपके अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में रहता है बच्चा तो वो काला हो जाता है, उसका कलर काला हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर वो साइबेरिया, रसिया या किसी ठंडे देश में रहते हैं तो वहां के बच्चे गोरे पाए जाते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण जो होता है वो भी बच्चे के विकास में और उसकी वृद्धि में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे आपके ठंडे देशों में पाए जाते हैं वो थोड़े ज्यादा हेल्थी पाए जाते हैं, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा है। ठीक है। इसके बाद जो एक तीसरा कारक इंपॉर्टेंट कारक है वो है जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है कि बच्चे, जैसे अगर आपका पुरुष है या स्त्री है, अगर पुरुष होगा तो उसका शारीरिक विकास और उसके शारीरिक जो आपका वृद्धि होगी वो अलग होगी। बच्चों के मूछें आ जाती हैं, स्त्रियों के जो लड़कियां होती हैं बट उनके नहीं आते हैं। उनके अलग जो बच्चे होते हैं उनके अलग अलग शारीरिक विकास होता है और लड़कियों का अलग शारीरिक विकास होता है। तो जो जेंडर होते हैं, जेंडर भी एक महत्वपूर्ण कारक है, और यू कैन से दैट जेंडर इज एन very important factors which is responsible for growth and development। फिर हम एक और कारक की बात करते हैं जो कि आपका फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग है। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए जैसा कि आप जानते भी हैं कि हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड में ही आपका ह्यूमन हैप्पी रह सकता है। सो अगर आपकी बॉडी वीक है, आपका माइंड फिर डिस्टर्ब रहेगा, जो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। वहीं पर अगर आपका हेल्थी माइंड और हेल्थी बॉडी दोनों है तो बच्चा अलग अलग तरीके के खेल में, अलग अलग तरीके के म्यूजिक में, आर्ट में, मेडिटेशन वगैरह इन सब चीजों में जा करके वो अपने शरीर को अच्छा बना सकता है। अच्छा इन द सेंस कि उसका विकास अच्छा होगा, उसकी वृद्धि अच्छी होगी और बच्चा अपने आप में चीजों को बहुत जल्दी सीखेगा। ठीक है। तो ये भी एक फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एक कारक होता है जो कि बच्चों की फैक्टर्स, मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन। तो बच्चों को हमेशा ईट राइट की हैबिट डालनी चाहिए बच्चों को शुरू से ही, जिससे कि बच्चा जाने कि उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन क्या है और बेकार न्यूट्रिशन। जैसे जंक फूड हो गया, पेप्सी हो गई, कोक हो गया, ये सारी चीजें जितनी होती हैं ये आपके जंक फूड में काउंट होती हैं। जबकि वहीं पे फ्रूट्स है, मिल्क है, मीट है, एग है, ये अच्छे न्यूट्रिशन में काउंट होते हैं। सो बच्चे अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर बच्चा जंक फूड्स ले रहा है या फिर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उसको, तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बच्चे के ग्रोथ और में आपका और डेवलपमेंट में भाग लेता है। सो इसके बाद में आता है उसका सोशल और इकोनॉमिक्स कंडीशन। सोशल और इकोनॉमिक्स कंडीशन में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। डिफरेंट चीजें जैसे मतलब उसके आसपास का जो वातावरण है, वो लिविंग कंडीशंस कैसी हैं उसकी, वो किस माहौल में रहता है, वो अच्छे माहौल में रहता है या आपके बस्तियों में रहता है, अलग अलग माहौल उसका किस तरीके का है। उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन की एजुकेशन कैसी है, उनके आसपास रहने वाले लोगों का हेल्थ कैसा है, उनके माता पिता की हेल्थ कैसी है, वहाँ के हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पर वो रहता है। इसके अलावा उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उनके पास पैसा सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के अंतर्गत आते हैं, और ये बच्चे के लिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भाग लेते हैं। आप यही समझ लीजिए कि अगर उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो उनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा तो उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी नहीं मिलेगी। अगर उनके आसपास का एजुकेशन वाला वातावरण नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, तो उनको वो लोग भी अपना उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाई में, वो भी अपना खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर वहाँ पर उनका ग्रोथ हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहीं पर अगर हेल्थ की बात की जाए, अगर उनको हेल्थी फूड नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ना तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और ना ही उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। सो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कोई डाउट है तो दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें क्वेरी कर भेज सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हम लोग अपनी साइड से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके सीटेट के बारे में जितना भी आपको हम बता सकें, जितनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, जितने नोट्स प्रोवाइड कर सकें वो आपको मिले, जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। आपको बेस्ट विशेष के साथ में थैंक यू सो मच।